मैस अटैच टू स्प्रिंग पर स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसका कंसेप्ट टॉपिक हमने देखा था, कंसेप्ट लेक्चर, जिसमें हमने देखा था कि अगर आप स्प्रिंग से किसी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, उसको अटैच करते हैं, तो जब हम उसको वाइब्रेट करते हैं तो उसकी मोशन कौन सी हमने जो है डिस्कवर की थी कि वो है एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। अ बॉडी ऑफ mass 2 किलोग्राम इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग placed on a horizontal fractionless surface। एक हमने हॉरिजॉन्टल फ्रैक्शनलेस सरफेस ली हुई है। अब यहाँ पर कंसिडर कर लें देखिए, जब हम फ्रैक्शनलेस सरफेस की बात करते हैं, रियल वर्ल्ड में हमारे पास जितने भी सरफेसेस हैं उनमें फ्रैक्शन होती है, एग्जिस्ट करती है। कुछ हमारे पास सरफेसेस ऐसे हैं जिनमें फ्रैक्शन कम होती है, कुछ में ज्यादा होती है, लेकिन जो बिल्कुल उसकी मिनिमम फ्रैक्शन होती है, यानी इतनी कम फ्रैक्शन को उसको हम इग्नोर करते हैं, तो फिर इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनलेस सरफेस। यानी एक्चुअली इसमें जीरो फ्रैक्शन नहीं होता, फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा कम वैल्यू होती है इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनलेस सरफेस। तो इसी सरफेस को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। हमारे पास एक फ्रैक्शनलेस सरफेस है, इसी के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ये है एन ऑब्जेक्ट जिसका मैस है m, और इसको हमने अटैच किया हुआ एक स्प्रिंग के साथ। देखिए, ये हम स्प्रिंग यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं। अब स्प्रिंग की जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज है वो हमने देखी थी कि वो डिपेंड करती है कि उसकी नेचर क्या है, यानी जिस मटेरियल से बना है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। स्प्रिंग कांस्टेंट अगर ज्यादा हो तो उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी, कम हो तो फिर ज्यादा कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा, यानी डिपेंड करता है स्प्रिंग की नेचर पर, उसकी मटेरियल पर। सो ये हमारे पास डायग्राम आ गई। ये मैस, ये आप स्प्रिंग देख रहे हैं, स्प्रिंग के एक एंड से हमने मैस अटैच की हुई है और जो दूसरा एंड है वो हमने फिक्स किया हुआ है। ये क्या, यहाँ पर ये फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड एंड, यहाँ से हमने इसको अटैच किया हुआ है। सो इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 4 न्यूटन्स पर मीटर, कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड। फर्स्ट हम यहाँ पर डेटा कलेक्ट करते हैं, इससे कौन कौन सी चीजें हमें नॉन है, कौन सी क्वांटिटीज और कौन सी क्वांटिटीज हम कैलकुलेट करेंगे। मैस हमें गिवन है 2 किलोग्राम्स, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो ब्लॉक हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं उसका मैस गिवन है 2 किलोग्राम्स, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के इस ऑब्जेक्ट का, सॉरी स्प्रिंग का, वो गिवन है 4 न्यूटन्स पर मीटर, 4 न्यूटन्स पर मीटर्स। और हमने कैलकुलेट करना है इसका टाइम पीरियड, यानी अगर इसको हम फॉर एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन दे दिया, अगर सिंपली हम कहें कि इसको हम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन, यानी फॉर एग्जांपल मैं इस ऑब्जेक्ट को देके इसको यूं स्ट्रेच कर लेता हूँ, पुल कर लेता हूँ किसी फोर्स से, यहाँ पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता हूँ इसकी पोजीशन से, सपोज यहाँ पर आ जाता है, फिर इसको छोड़ जाता हूँ, तो देखिए स्प्रिंग इसको अपनी तरफ, अपनी पोजीशन को रिस्टोर करेगा, तो इसको अपनी तरफ वापस खींचेगा। तो इसकी जो मूवमेंट है वो वाइब्रेटरी मूवमेंट बन जाएगी, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया ये इस साइड पे भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, वाइब्रेटरी मोशन जिसको हम कहते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन में फिर हम टाइम पीरियड एक टर्म हम यूज करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि अगर ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को आप यहाँ से रिलीज कर लें, सपोज ये है एक .1, आप इसको .1 से रिलीज कर लेते हैं, ये यूं जा रहा है .2 तक पहुंच गया, ये है .2, तो जब .2 तक पहुंच जाता है, .2 से वापस आ जाता है .1 तक, तो इसको हम कहेंगे कि इसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गई, यानी 1 से 2, 2 से बैक 1 तक। तो जितने टाइम में ये एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर मैस इतना हो 2 किलोग्राम्स और स्प्रिंग कांस्टेंट इतना हो, तो ये ऑब्जेक्ट अपना जो एक वाइब्रेशन है वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए, स्प्रिंग मैस सिस्टम में जब हम फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो देखते हैं, तो टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन हमारे पास आ रही है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट m बाय k। इसमें अगर आप देखें तो जो 2 और पाई है वो ऑलरेडी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो अगर हम देखें टी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल चीजें हैं, अब के भी यहाँ पर इस स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होगा, डिफरेंट स्प्रिंग के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन एक स्प्रिंग के लिए यहाँ पर कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। सो ये भी इस स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट। सो एक जो चीज हम यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास, वो मैस वेरी कर सकते हैं इसमें, और इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास गिवन है ऑलरेडी।
एम और के की वैल्यू गिवन है, सो हम इससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसकी जो टाइम पीरियड है वो क्या आएगी। देखिए टाइम पीरियड की वैल्यू t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 कांस्टेंट है, 3 पाई की जो वैल्यू हमारे पास वो है 3.1416, ये पाई की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हम देखें स्क्वायर रूट में हमारे पास कौन सी चीजें हैं, एम की वैल्यू गिवन है 2 किलोग्राम्स और के की वैल्यू है 4 आ जाएगा 4। सो अब देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं जो स्क्वायर रूट में हमारे पास है, या दोनों को हम एट अ टाइम भी कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले जो हमारे पास 2 और 3.1416 आते हैं। तो हम यूज कर सकते हैं कैलकुलेटर। देखिए कैलकुलेटर में यूज करता हूँ, इनकी जो वैल्यूज हैं हमारे पास क्या आ रही है 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 2, इससे आ जाएगा 6.2832 6.2832 ये इन दोनों की वैल्यू आ गई। और अगर हम 2 को 4 पे डिवाइड कर ले, देखिए यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर रूट में 2 को 4 पे डिवाइड कर ले, ये हाफ हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा 0.5। अब देखिए हम 0.5 का यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे उसको, इससे मल्टीप्लाई कर ले हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो 0.5 का देखिए स्क्वायर रूट ले लें 0.5, उसका अगर हम ले लें स्क्वायर रूट तो इससे आ जाता है 0.707, इससे आ जाएगा t इज इक्वल टू 6. इसको इसी तरह लिखे 2832 और 0.5 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो इससे आता है 0.707। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड उसका टाइम पीरियड आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई बाय 6.2832, इससे आ जाएगा 4.44, यानी जो टाइम पीरियड की वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ रही है 4.44। अब देखिए चूंकि टाइम पीरियड जो है वो टाइम है, एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी सेकंड्स। यानी हम देख रहे हैं कि अगर इतना मेस हो और स्प्रिंग कांस्टेंट इसका ये हो, तो फिर इसकी जो वाइब्रेशन होगी, एक ऑसिलेशन, एक ट्रिप जो होगी वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी 4.4 सेकंड्स में।